हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच अब थोड़ी सी राहत की खबर सामने आई है। 2 दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अब आपको सावधानी नहीं बरतनी है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना काल में नकारात्मक खबरों के बीच अब सकारात्मक खबरें शुरू हो चुकी हैं। कोरोना के डराने वाले आंकड़ों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसे देखकर लग रहा है कि कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, लेकिन इस बीच प्रदेश का रिकवरी रेट राहत भरा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना का अपडेट देखा जाए तो 24 घंटे में कोरोना के 12,286 नए मामले सामने आए। वहीं 163 लोगों की कोरोना से मौत हुई। प्रदेश में अभी भी कोरोना के 1,03,140 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक 6,238 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बेशक कोरोना का रिकवरी रेट पहले के मुकाबले बेहतर हो, बेशक कोरोना के केस में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के हजारों केस सामने आ रही हैं, जो कि वाकई चिंता का विषय है। एक नजर डालते हैं जिलों में कोरोना के हालात पर। गुरुग्राम से 24 घंटे में 2,159 केस सामने आए, फरीदाबाद में 1,091, तो वहीं सोनीपत में 661, हिसार से 1,166, अंबाला से 357, करनाल से 521, पानीपत से 623, रोहतक से 640, रेवाड़ी से 173, पंचकुला से 291, कुरुक्षेत्र से 211, यमुनानगर से 369, सिरसा से 1,350, महेंद्रगढ़ से 560, भिवानी से 355, झज्जर से 418, पलवल से 202, फतेहाबाद से 401, कैथल से 116, जींद से 416, नूह से 92, तो चरखी दादरी से 114 केस सामने आए। साल 2021 में जब कोरोना ने हम पर री अटैक किया तो लग रहा था कि अब ये हम पर पूरी तरह से काबू कर लेगा। हालांकि कोरोना के चलते लाखों लोग एक बार फिर से कैद हुए, लेकिन इस बार सरकार ने लोगों को लॉकडाउन के दौरान ढिलाई भी दी, तो लोगों ने कोरोना की दवाई के साथ सतर्कता बरतनी शुरू, और उसी का नतीजा हमारे सामने है। लगातार बढ़ते इन आंकड़ों के बीच वैक्सीनेशन भी जोरों शोरों पर है। लगातार वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि आप खुद भी एहतियात बरतें और दूसरों को भी समझाएं, क्योंकि अगर आप खुद अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तभी कोरोना से बचा जा सकता है। कोरोना को लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं दिखाना चाहूँगा, मैं इस वक्त कैथल के जो छोटूराम चौक है वहाँ खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि 2 सड़कों में से एक जो अप डाउन सड़क है उसमें से एक सड़क को बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक तरफ से ही जो आवाजाही है वो रखी गई है। क्यों? इसका मतलब ये है कि आने जाने वाले जितने भी वाहन हैं उन पर पुलिस की नज़र रखी जा सके, क्योंकि जो कोरोना को लेकर जो रूल तोड़ेगा, जो मास्क नहीं लगाएगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, ये सबसे ज़रूरी है उन पर नज़र रखना। तो पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी आने जाने वाले वाहनों पर नज़र रखे हुए है। एक पुलिस कर्मचारी है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? ऋषिपाल है जी। ऐसा ही ऋषिपाल। जो कोरोना को लेकर लोग रूल तोड़ते हैं, किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं और किस तरह से उनसे रूल्स का पालन करवा रहे हैं? इस बीमारी के बारे में बताते हैं और जो मास्क ना लगा रहा उसको प्यार से समझाते हैं। अगर फिर भी ना मानता फिर उसका चालान काट देते हैं। अक्सर देखा गया कि सुबह और शाम के वक्त जो भीड़ है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आने जाने वाले व्हीकल ज़्यादा। तो ये क्या रीज़न है? सुबह शाम एक तो सरकारी दफ्तरों में मुलाजिम आते जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत पब्लिक भी आ जाती है, इस कारण भीड़ महसूस होती है। बाकी दिन में खाली रहता है और शाम के वक्त भी तकरीबन खाली रहता है। तो किस तरह से ट्रैफिक को मेंटेन कर रहे हो? लोगों को समझाते हो या किसी को यानी चालान वगैरह भी करते हो? चालान जो ना मानता बगैर बेफजूल घूम रहा वाला किस्म का है उसका चालान काट देते हैं। तो एक रास्ता बंद कर रखा है, एक चालू है, ये क्या रीज़न? ये इसलिए रीज़न है भाई, दोनों रास्ते में एक रास्ते में आओ जाओ एंट्री चेकिंग ठीक तरीके से हो सके, इसलिए एक रास्ता बंद कर रखा है। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि 2 रास्तों में से एक रास्ता बंद कर रखा है और लगातार जो लोग और वाहनों की आवाजाही है उन पर नज़र बनाए हुए है। जो रूल्स को तोड़ता है, कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन दी गई है उनको जो तोड़ता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। अगर मैं कोरोना की अपडेट दूं तो कैथल में 116 नए केस आए हैं। इसके अलावा 8 मौतें हुई हैं। कुल केस 9,000 हो गए हैं और जो एक्टिव केस है वो 900 के पार पहुंच गए हैं। और पूरे ज़िले में अगर अब तक की बात करूं तो 201 मौतें हो गई हैं, जिनमें से रूरल एरिया में 2/3 मौतें हो चुकी हैं और अर्बन की कम है। इसका मतलब अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि रूरल एरिया में जो कोरोना
का फैलाव है वो ज़्यादा है। इसके अलावा मई माह में जो 90 मौतें मई माह में अगर हम बात करें तो 90 मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा जो आंकड़ा है पॉजिटिव केसों का वो 2000 के पास हो चुका है। हालांकि अब कोरोना के जो केसेस हैं उनमें कमी ज़रूर आई है और जो रिकवरी रेट है वो बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना एक विकराल रूप ले सकता है। पूरे हरियाणा में दूसरे हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है और सरकार ने नाम दिया हुआ है सुरक्षित हरियाणा। तस्वीर बदली है क्योंकि कोरोना के मामले पूरे हरियाणा के अंदर पहले के मुकाबले थोड़े से कम जरूर हुए हैं। ये हम आपको करनाल की तस्वीर दिखा रहे हैं। सेक्टर 12 का इलाका है। चहलकदमी पहले के मुकाबले कम है, हालांकि लोगों की आवाजाही अभी बनी हुई है। मार्केट के अंदर ज़रूरी सामान की दुकानें ही खुली हुई हैं। अगर बात की जाए सेक्टर 12 का, ये जो इलाका है वो जिला सचिवालय के पास पड़ता है, तो यहाँ पर भी जो दुकानें हैं वो फ़िलहाल बंद है। अगर बात की जाए 24 घंटे के अंदर जो नए केस पीछे आए हैं वो 521 हैं। ठीक होकर घर जाने वाले लोगों की संख्या 760 है। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है और 5216 एक्टिव केस की संख्या है। अभी तक 381 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले दिनों करनाल की जेल से काफ़ी जो मामले हैं कोरोना के वो सामने आए थे और पिछले 4-5 दिनों के अंदर तकरीबन 90 से ज़्यादा जो हवालाती हैं जेल के अंदर वो कोरोना पॉजिटिव मिले थे और उन्हें एक अलग बैरक में रखा गया था। प्रशासन लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि बाज़ार में बेवजह ना निकलें। अगर बेवजह निकलेंगे तो फिर आपका चालान भी काटा जा सकता है और अगर ज़रूरी काम के लिए आप बाज़ार में निकलते हैं तो मास्क अच्छे से डालकर निकले ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हरियाणा में सेकेंड लॉकडाउन का आज 5वां दिन है। कोरोना का ग्राफ कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे आ रहा है। खबरें अभी तक पानीपत से लगातार तस्वीरें दिखा रहा है आपको लॉकडाउन की। इस वक्त में मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, ये जिटोड़ की तस्वीरें हैं। लॉकडाउन के पहले भी इस तरह ही भीड़ होती थी और लॉकडाउन में भी आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं। वाहनों का आना जाना लगातार जारी है, यानी कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़रूरी काम के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी वजह के बाहर निकलते हैं। प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए। हालांकि पानीपत में हम कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 22 दिन में ऐसा पहली बार हुआ है जब 500 से कम केसेज आए हैं। आप किस लिए खड़े हैं? वैसे नहीं, लॉकडाउन लगाया, आप लोग बिना किसी कारण के क्यों खड़े? किसी कारण के नहीं खड़े, दवाई लेना है। दवाई यहाँ पे तो कोई दवाई नहीं है। अब आपके पास मतलब हम ये सुन रहे हैं अभी मतलब ये सुविधा होनी चाहिए। नहीं, क्या दवाई, किस चीज़ की दवाई लेने आए? नहीं सर, आप किस लिए आए हो यहाँ पे? मैं ड्यूटी कर रहा हूँ जी। हाँ, कुछ लोग ड्यूटी पर है तो कुछ लोग बिना वजह से सड़कों पर लिखड़े हुए हैं। हालांकि कोरोना का ग्राफ पानीपत में कम होता जा रहा है। 22 दिन में ऐसा पहली बार हुआ है जब 500 से कम केसेज आए हैं। लेकिन ये तस्वीरें बदलनी होगी। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये लॉकडाउन के अंदर अगर ऐसे हालात हैं तो आप सोचिए ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। लगातार हरियाणा सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लोगों से आग्रह कर रहा है कि आप बिना वजह घरों से न निकले। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना वजह से सड़कों पर निकलते हैं बिना कोई कारण, और वही ऐसे लापरवाह लोग हैं जो इस संक्रमण की चैन को टूटने में बाधक साबित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर पानीपत से लॉकडाउन की ये लापरवाही की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। खबरें अभी तक का भी तमाम लोगों से ये विनती है कि आप लोग घरों में रहिए, लॉकडाउन का पूरा पालन करिए। हालांकि एक्सपर्ट का ये कहना है कि लॉकडाउन के 10 दिन बाद ही इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कोरोना के केस कम आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारी भी आपसे अपील है कि आप लोग घरों में रहिए, बिना वजह सड़कों पर न निकले। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए और कोरोना के चलते कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
पिछले करीबन 1 महीने से हम सभी ने कोरोना की बुलेट रफ्तार देखी है, कोरोना के डरा देने वाले आंकड़े देखे हैं, ऐसे आंकड़े जिन्होंने सरकार की नींद उड़ाई, आम आदमी को 4 दीवारों में कैद कर दिया। एक बार फिर से पलायन की तस्वीरें देखी, एक बार फिर से वही डर देखा, वही दहशत देखी। मंजर हूबहू 2020 जैसा ही है, हालात भी 2020 जैसे हैं। हालांकि इस बार कोरोना ने कुछ ज्यादा ही त्राहिमाम मचाया, लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद रोशनी से भरा सवेरा भी होता है। कुछ ऐसा ही लग रहा है कोरोना के आंकड़ों में कमी आने के बाद। जी हाँ, ये खबर आपके अंदर पॉजिटिविटी भर सकती है। पिछले 24 घंटे में 3,43,144 मामले आए, 3,44,776 मरीज इस दौरान रिकवर हुए। वहीं 4,000 लोगों की कोरोना से जान चली गई। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,40,00,000 के पार पहुंच चुका है। 2 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। तो अब तक 2,62,317 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 37,04,893 है। बीते 24 घंटे के आंकड़े बयां करते हैं कि अब कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि हमें जल्द ही इस महामारी से निजात मिलेगी, लेकिन उससे पहले जरूरत है कि आप अभी भी कोरोना के नियमों का पालन करें, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय कोरोना के नियम हैं। कोरोना के कहर से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कोरोना का प्रकोप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसलिए लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वे कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि इस बेलगाम कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। पलवल से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को फेसबुक पर दोस्ती करना महंगा पड़ गया। युवती ने अपने फेसबुक फ्रेंड समेत 25 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। किसी ने सच ही कहा है, ये कलयुग है। इस युग में कोई सगा नहीं, कोई अपना नहीं। इस युग में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं और ना ही दोस्ती की कोई कीमत है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। पलवल की एक युवती के साथ, जो अपने फेसबुक फ्रेंड के शादी के झांसे में आकर उससे मिलने होटल पहुंच गई, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उस दोस्त पर विश्वास करना उसे इतना भारी पड़ेगा। फेसबुक के माध्यम से इसकी दोस्ती हो गई। इसको फ़ोन करके 3-4 तारीख को इसको बुलाया और फिर इसको अपने टूएल पे लेके गया। फिर वहाँ से गांव के और भी बच्चे आ गए थे और इसको जो है फिर हमारे पास परसों ये हमारे पास दरखास्त देने के लिए आई है। युवती ने आरोप लगाए हैं कि उसे शादी का झांसा देकर मिलने के लिए बुलाया गया, जहां पर एक एक करके 25 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। इस दौरान महिला की तबीयत खराब हुई तो उसका फेसबुक फ्रेंड सागर उसे बदरपुर बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गया। हमने इसकी प्राथमिकता दर्ज करी है और हमने जो जांच के दौरान एक मुख्य आरोपी जो सागर, जिसने इसको बुलाया था, जो इसे छोड़ के गया था, उसको हमने अरेस्ट किया है। 3-4 महीने से थे। ये शादी के लिए कह रही थी कि मैं तुझसे शादी करूंगी, ये इसने बोला था। शादी के लिए इसने हाँ भी भर दी थी, मगर फिर इन्होंने जो है शादी के लिए मना कर दिया। घटना के बाद युवती की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। कुछ दिनों के बाद युवती की तबीयत में सुधार हुआ। पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंच गई। मामला पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गया, जिसके बाद हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मामले को लेकर संज्ञान लिया। जिस लड़के पर उसने आरोप लगाया था और कि वो उसको ले गया अपने साथ, उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी जिन लोगों के उसने नाम लिखाए हैं उसकी तफ्तीश की जा रही है। जो भी इन्वॉल्व पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन देखना ये होगा कि पुलिस आखिर कब तक बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। कोरोना महामारी के बीच सीएम मनोहर लाल ने बीपीएल परिवारों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने ग्रामीणों से कोरोना से बचाव के लिए अपील की है कि वे गांव के बाहर ठिकरी पहरे लगाएं। कोरोना से कोहराम मचा है। सरकार और प्रशासन कोरोना को लेकर कई बड़े कदम उठा रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना से हाहाकार है, लेकिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी कोरोना के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं। अब एक बार फिर से
चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने कोरोना के हालातों और सरकार की रणनीति को लेकर बात की है और कोविड महामारी के बीच बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम सरकार की ओर से दिए जाने का फैसला लिया है, जिससे गरीब लोगों को संकट की इस घड़ी में कुछ राहत मिल सके। 31 मई तक जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से उसने फॉर्म नहीं भरा होगा, ऐसे सब परिवारों के, ऐसे सब सदस्यों को अगर कोविड के कारण से वो हमारे बीच में नहीं रहे तो उनको 2 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस प्रकार से ये सहायता गरीब परिवारों की 2 लाख रुपए के हिसाब से ऐसे अभी तक लगभग 800 से 900 के बीच में ऐसी मृत्यु हुई है। भगवान न करे ऐसे आगे किसी की डेथ हो, लेकिन फिर भी 31 मई से पहले या तो वो फार्म भर देंगे, इंश्योर्ड हो जाएंगे, उनको कंपनी की ओर से 2 लाख मिल जाएगा, उसकी राशि सरकार देगी। किसी कारण से 31 मई तक भी वो फार्म नहीं भर पाते हैं तो वो 2 लाख रुपए सरकार अपनी ओर से देगी। इस योजना का 31 मई के बाद जिन्होंने फार्म भरा है उनको पैसा कंपनी की ओर से मिलेगा, लेकिन हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि हर व्यक्ति 18 वर्ष से 50 वर्ष तक का ये फार्म अवश्य भर दे जाकर के बैंक में दे आए। बहुत सरल फार्म है, बैंक में देने से वो 330 रुपया हर साल ये सरकार उसमें से पे करेगी। सीएम ने एक बार फिर से ग्रामीण इलाकों को लेकर चिंता जाहिर की है और ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग रेट बढ़ाने की बात कही तो लोगों के जागरूक रहने और टिकरी पहरा लगाने की अपील भी की। सीएम ने ये भी कहा कि गांव में किसी को भी कोरोना का जरा सा भी लक्षण दिखे तो वो अपनी जांच जरूर करवाए और होम आइसोलेशन में रहे। प्राइवेट अस्पताल इस समय बहुत अस्पताल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ एक अस्पताल मजबूरी का लाभ उठाकर और वो अनाप शनाप चार्जेस करते हैं। अब ये अनाप शनाप चार्जेस बहुत लोग ऐसे हैं जो सहन नहीं कर सकते हैं। हमने उसके लिए रेट लिस्ट ये भी घोषित की है, जो मैंने बताया 8,000 से लेकर और 18,000 रुपये तक अलग अलग प्रकार के रेट उनके लिए तय किए हैं। उससे ज़्यादा पैसा अगर कोई अस्पताल लेता पाया गया तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करने में उनके खिलाफ जो एक प्रकार की क्रिमिनल कार्रवाई है ये वो तो होगी होगी। आगे के लिए अगर कोई ऐसा पाया जाएगा तो हमें चाहे उसको मना करना पड़े कि आगे अब जितने पेशेंट्स हैं उनको लेना बंद कर दें और जो पेशेंट्स वहाँ एडमिट हैं उनको हम दूसरे अस्पतालों में ले जाएंगे, इनको ऑक्सीजन देना भी बंद कर देंगे और अगर आवश्यकता उनको लगी तो उसके खिलाफ डी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं उनको कि हम जो रेट्स तय हैं उससे ज़्यादा पैसा वो बिल्कुल न लें। जाहिर है कोरोना देश के सामने बहुत बड़ा संकट है। राज्य सरकारें राज्यों की परिस्थितियों के आधार पर फैसले ले रही हैं। कोरोना के इस दौर में सीएम की यह पहल वाकई ही सराहनीय है। सीएम की इस पहल से न केवल गरीबों को आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि इस संकट के दौर में राहत राशि की मदद भी मिलेगी। कोरोना की दहशत अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है, लिहाजा प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने सभी जिलों के मुख्य अधिकारियों के साथ वर्चुअली मीटिंग कर इस मुद्दे पर चर्चा की। कोरोना का साया शहर शहर छाया तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी महामारी ने कहर बरपाया। पिछले कुछ दिनों में कोरोना केस में गिरावट देखने को मिली तो लग रहा था कि अब जल्द ही सभी राहत की सांस लेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रहे कोरोना केस से लोगों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। लिहाजा प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने सभी जिलों के मुख्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। देखिए, हर थर्सडे को ऑनरेबल सीएम साहब मीटिंग लेते हैं और जो मुद्दे होते हैं उनको सबको उस दिन फ्लैग करते हैं और अपने जो इंस्ट्रक्शन जो जारी करते हैं। आज का मेन मुद्दा जो था वो था हर एक गांव को हम स्क्रीनिंग करेंगे, हर एक गांव में कमेटी बनाएंगे और जहां पे हॉट स्पॉट्स बने हुए हैं, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, उन गाँव में आइसोलेशन बेड स्थापित करेंगे ताकि जिसके घर पे आइसोलेशन की सुविधा नहीं है उनको हम वहाँ शिफ्ट करेंगे।
मीटिंग में हरियाणा सरकार ने सभी ग्रामीण इलाकों में कमेटियां बनाकर थर्मल स्क्रीनिंग, हॉटस्पॉट इलाकों में आइसोलेशन बेड सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया। साथ ही हरियाणा सरकार ने 8000 टीमें बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने के आदेश दिए हैं। अंबाला में सीएम की इस वर्चुअल मीटिंग में उपायुक्त अशोक कुमार समेत एसपी अमित अख्तर, सिविल सर्जन कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे। और जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की या कोई और वजह है, वो हमारे हर एक सब डिवीज़न लेवल पे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं, DCHC, उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बारे में लोकल कमेटी होगी, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पटवारी, नंबरदार, जो लोकल हैं वहाँ के वो फंक्शनरीज होंगे। एक हेडक्वार्टर टीम होगी, जिसमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट का होगा, चाहे लैब टेक्नीशियन है, चाहे ANM है, चाहे कोई और उनका रिप्रेजेंटेटिव है। बात चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की करें या फिर शहरों की, कोरोना के नियम ही बचाव का एकमात्र उपाय हैं। देश के साथ साथ हरियाणा में भी कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। गुरुग्राम और फतेहाबाद में ब्लैक फंगस के कई संदिग्ध मरीज मिले हैं। देश में कोरोना से कोहराम, लोग कोरोना से डरे हुए हैं और सरकार भी चिंतित है कि कैसे कोरोना पर काबू पाया जाए। कोरोना महामारी के बीच अब ब्लैक फंगस बीमारी का फैलता जाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आने लगे हैं। हरियाणा में भी कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस बीमारी ने दस्तक दे दी है। गुरुग्राम और फतेहाबाद में ब्लैक फंगस के संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इन मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है। गुरुग्राम में ब्लैक फंगस की दस्तक के बाद हड़कंप की स्थिति है। सीएमओ गुरुग्राम की माने तो मामले अभी संदिग्ध हैं, जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि ब्लैक फंगस के मामले हैं या कुछ और है। 2 से 3 केसेस जो सस्पेक्टेड केस हैं उन पे रिपोर्ट मांगी गई है हॉस्पिटल्स के डेटा के हिसाब से, और उनकी जब कंफर्मेशन हो जाएगी कि म्यूकोरमाइकोसिस है तब कहा जाएगा। और ये यूजुअली पोस्ट कोविड रिकवरी केसेस में होते हैं, जहाँ पर या तो स्टीरॉयड का एक्सेस यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कोविड केसेस में पोस्ट स्टीरॉयड यूज़, या इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड केसेस में जहाँ पर है वहाँ पर होता है। और ये फंगस जो ये भी ब्लैक फंगस ये भी एयर में ही होता है, तो उसी एनवायरनमेंट से होता है, जिसमें आपकी यूजुअली ज़्यादातर जो साइनोसिजनल होते हैं तो आपकी आइज़ के आसपास इस किस्म का इन्फेक्शन होता है। फतेहाबाद में भी ब्लैक फंगस आशंकित महिला पाई गई। 10 दिनों से महिला कोरोना पॉजिटिव थी। फतेहाबाद में उपचार न मिलने से महिला को रोहतक रेफर किया गया। देश भर में ब्लैक फंगस के करीब 200 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिससे सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी टेंशन और ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन कोरोना महामारी की दहशत के बीच ब्लैक फंगस की बीमारी से निपटना वाकई में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। गुरुग्राम का नाम वैक्सीन की बर्बादी वालों शहरों की लिस्ट में शुमार है। लिस्ट के मुताबिक गुरुग्राम में 12% के करीब वैक्सीन बर्बाद कर दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर में कई शहरों से वैक्सीन की खबरें सामने आई, तो लोगों में इस बात को लेकर टेंशन और ज्यादा बढ़ गई कि बिन वैक्सीन के वो इलाज कैसे कराएंगे, बिन वैक्सीन की कोरोना को मात कैसे देंगे। इस बीच गुरुग्राम का नाम वैक्सीन को बर्बाद करने वाली लिस्ट में शामिल होना हैरान करता है। शील्ड का भी जो है वो वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं, वो हमारा 1 के आसपास है, और जो हमारा कोवैक्सीन है वो हमारा वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.2 है, तो जो कि एक नॉमिनल रेंज के अंदर है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा वेस्टेज ज़्यादा है। उसका कारण भी यही है कि जब हमने शुरुआत की थी तो उस समय लोगों में इतनी उत्सुकता नहीं थी टीकाकरण कराने के लिए, और अगर हमने वाइल ओपन कर दी तो वाइल जो है वो 4 घंटे तक यूज़ होती है। तो अगर हमारे पास उस समय एक वाइल में 10 डोज हैं, और कोवैक्सीन में जब शुरुआत हुई थी तब उस समय 20 डोज की वाइल आई थी, तो 20 डोज में अगर उस समय सिर्फ 5-7 लोग आए तो वो हमारी जो है डोज वेस्ट हो जाती। वैक्सीन वेस्टेज का कारण लोगों का जागरूक न होना बताया जा रहा है। वैक्सीन के शुरुआती दिनों में लोग जागरूक नहीं थे। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के अंदर डर बना था, जिसके चलते करीबन 60,000 कोरोना वैक्सीन की डोज बर्बाद हुई है। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो गुरुग्राम अब हरियाणा में सर्वाधिक वैक्सीनेशन वाला जिला बन चुका है, जिससे एक बात तो साफ है कि देर से ही सही, लेकिन लोग वैक्सीन को लेकर जागरूक हुए। जैसा पता है कि पिछले 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य पूरे ज़िले में शुरू हुआ था,
तो आज के डेट में जो हमारा सेशन है वो 18 से 44 साल के लोगों के लिए 8 जगहों पे है वैक्सीनेशन। बाकी 45 और उनसे ऊपर के जो एज ग्रुप हैं उनका हमारा सारे 37 के 37 सेंटर्स पे हैं वैक्सीनेशन। रोज़ एवरेज हमारा 12 से 13 हज़ार के आसपास हम टीकाकरण कर रहे हैं। और अगर बात करें कि 18 और से लेकर 44 साल के एज ग्रुप का जो है, अभी तक हमने 40,000 से ऊपर हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। और टोटल गुड़गांवा ज़िले ने पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा टीकाकरण किया हुआ है। 5,70,000 हमारे कल की डेट तक टीकाकरण हो चुका है। हालांकि वैक्सीन वेस्टेज की खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य अधिकारियों को जवाब तलब किया। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वेस्टेज संबंधित रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री को भेज दी गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।